गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कविता मैम, आपके संस्कृत की टीचर। बच्चों, आज मैं सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर दशमा पाठा शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि कथा समझाने जा रही हूँ। शतबुद्धि, ये दो मछलियों के नाम हैं, शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि। इनकी कहानी है। शत माने 100 बुद्धि वाला और सहस्त्र माने 1000 बुद्धि वाले। ठीक है। कस्मिंश्चित् जलाशये शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्चेति द्वौ मत्स्यो निवसत स्म। किसी जलाशय में शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि नाम की 2 मछलियां रहती थी। तयो एक बुद्धि नामकेन मंडूकेन मित्रता अभवत। उन दोनों की एक बुद्धि नाम का जो मेढक था, एक बुद्धि नाम के मेढक से मित्रता हुई। उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता हुई। कदाचित् जालहस्ता धीवरा तम जलाशय मुपगता। तभी हाथ में जाल लिए मछुआरे उस जलाशय पर पहुँचे। तेषु एको धीवरा अवदत्, एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति, अतः तान् ग्रहीतुं शवो अत्र जालं क्षेप्स्याम। उनमें से एक धीवर बोला, इस जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं, अतः इसलिए उनको लेने के लिए कल यहाँ पर जाल डालेंगे। तच्छ्रुत्वा मत्स्या दुःखिनः अभवन्। यह सुनकर मछलियां दुखी हुई। तेषु मंडूकः प्राह, भो बुद्धे श्रुतं धीवरोक्तं भवता ततः किं कर्तव्यम्। उनमें से मेढक बोला, उनसे जो है मेढक बोला, एक बुद्धि वाला मेढक बोला, अरे शतबुद्धि, आपने मछुआरे की बात सुनी, अब क्या करना चाहिए? ततः किं कर्तव्यम्, अब क्या करना चाहिए? पलायनम अवष्टभ्यो, वाह, पलायन करना चाहिए, पलायन करना चाहिए कि नहीं, ये सोच रहे हैं। पलायन करना चाहिए। सहस्त्रबुद्धि अवदत्, सहस्त्रबुद्धि बोली, मित्र मां भेषि, केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्यम। सहस्त्रबुद्धि बोली, मित्र डरो मत। मां भेषि, मित्र डरो मत, केवल बात सुनने से डरना नहीं चाहिए, केवल बात सुनने से डरना नहीं चाहिए। सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति, तेनेदं वर्तते जगत। इस संसार में व्याप्त दुष्ट लोग, सर्प जाति के लोग, दुष्ट लोग, या जो गलत मन या चित्त वाले की इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। गंदे मन या चित्त वालों की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है। शतबुद्धि ने कहा, शतबुद्धि अपि अकथयत्, शतबुद्धि ने कहा, साधु उक्तं त्वया, तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहती हो। त्वं सहस्त्र बुद्धि असि, तुम तो सहस्त्र माने 1000 बुद्धि वाली हो। तव सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारी जैसी बुद्धि तो किसी की भी नहीं है। वचन मात्रेण स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम, वचन मात्र से अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। अहम त्वां सुबुद्धि प्रभावेण रक्षिष्यामि,
मैं अच्छी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूंगी। मंडूक आह। मेढक बोला, मम त्वेका एव बुद्धि, मेरी तो एक ही बुद्धि है, मेरी और तुम्हारी तो एक ही बुद्धि है। अहम तुम अत्र न स्थास्यामि, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। अन्यम जलाशयम गच्छामि, और दूसरे जलाशय को जाऊँगा। एवं मुक्ता स अन्य जलाशयम गत, दूसरे, और ऐसा कहकर वह दूसरे जलाशय को चला गया। तत्प्रभाते धीवरे आगत्य जाल मध्ये, इसके बाद सुबह मछुआरों ने आकर जाल मध्ये मत्स्य कूर्म मंडूक कर्कटादयो निगृहीता। सुबह मछुआरों ने आकर क्या किया, तालाब में जाल डाल दिया और डालकर मछली, कछुआ, केकड़े, मेढक आदि पकड़ लिए। शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि मत्स्य अपि निगृहीतो, शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि भी पकड़ी गई। अपहारणे सुखम गच्छत्सु धीवरेषु एकस्य शीर्षि आरोपितं शतबुद्धिम अपरस्य हस्ते प्रलम्बमान सहस्त्रबुद्धि च अवलोक्य मंडूक स्वपत्नीम अकथयत। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि भी पकड़ी गई। दोपहर के बाद सुख से जाते हुए मछुआरों में से एक के कंधे पर पड़ी शतबुद्धि और दूसरे के हाथों में लटकती हुई सहस्त्रबुद्धि को देखकर मेढक ने कहा, किससे, अपनी पत्नी से। मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, शतबुद्धि शिरोस्थ अयम लंबते च सहस्त्रधि, सहस्रधि एक बुद्धिरहम भद्रे क्रीडामि विमले जले। शतबुद्धि सिर पर है, सहस्त्र बुद्धि लटक रही है, हाथों में लटक रही है, और मैं एक बुद्धि, जिसके पास सिर्फ एक बुद्धि थी, वह निर्मल जल में, स्वच्छ जल में खेल रहा हूँ। थैंक यू।